चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम में अंतर। सबसे पहले देखते हैं प्रक्रिया का स्वरूप देखते हैं कि जो अधिग्रहण जो होता है एक सहज, स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया होता है। इसमें बच्चा बिना किसी औपचारिक प्रयास के अपने परिवेश और परिवार से भाषा को आत्मसात करता है। यह प्राथमिक रूप में मातृभाषा सीखने का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग मातृभाषा को किसके द्वारा सीखते हैं? अधिग्रहण के द्वारा सीखते हैं, क्योंकि हम लोग आसपास से, परिवेश से, है ना, परिवार से और अपने प्रयासों से इसको सीखते हैं। इसमें एक प्रश्न पूछता है, जैसे मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जो कोई दूसरी भाषा बोलता है, और यदि आप उसके साथ रहते हैं तो आप भाषा का अधिग्रहण करेंगे कि भाषा को सीखेंगे, पूछता है। तो याद रखना, यदि हम क्या करते हैं, किसी को देख करके, सुन करके कोई भाषा सीखते हैं तो क्या कहलाएगा? भाषा का अधिग्रहण कहलाता है। इसको पूछता है सीटेट में क्वेश्चन को। तो मुख्य रूप से अधिग्रहण के लिए हम लोगों को कोई व्याकरण की ज़रूरत नहीं रहती है, कोई विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती है हम लोगों को। अब देखिए, अधिगम क्या होता है? यह एक सचेत, प्रयासपूर्ण और औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति जानबूझकर नियमों, शब्दावली और संरचना का अध्ययन करता है। यह आमतौर पर द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा सीखने पर लागू होता है। तो यदि हम लोग को द्वितीय भाषा सीखना है या कोई विदेशी भाषा सीखना है तो उस भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को अधिगम करना पड़ेगा। अधिगम के लिए हम लोग उसके नियम जानने पड़ेगी, शब्दावली जानना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर्स जानने पड़ेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे? उस भाषा को सीख सकते हैं। अब देखते हैं चेतना और प्रयास के बारे में देखते हैं उसमें। तो अधिग्रहण, इसमें अचेतन मन का उपयोग होता है। सीखने वाले को पता भी नहीं होता कि वह सीख रहा है, यह सुनने और अनुकरण करने से होता है। तो अधिग्रहण कैसे किया जाता है? सुनने और अनुकरण के माध्यम से किया जाता है, और हमको पता भी नहीं चलता है कि हम लोग कोई भाषा सीख चुके हैं। अब अधिगम में क्या होता है? ये सचेत प्रक्रिया है। यह व्यक्ति सक्रिय रूप से ध्यान देता है, नियमों को याद करता है, उन्हें लागू करने का अभ्यास करते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के क्या करते हैं? उसकी क्लास लेते हैं या स्कूल में जाते हैं, उसके नियम को पढ़ते हैं, है ना, उसको बार बार अभ्यास करते हैं। वातावरण का प्रभाव, इसके लिए एक समृद्ध, अधिग्रहण के लिए एक समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, जहां भाषा का निरंतर उपयोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से हो रहा हो, जैसे घर और समुदाय में। ठीक है, तो अधिग्रहण में क्या होता है? परिवेश की आवश्यकता होती है, एक समृद्ध वातावरण होना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए, जैसे घर या समुदाय होना चाहिए, तभी हम भाषा का क्या कर पाएंगे? अधिग्रहण कर पाएंगे। यह एक अक्सर नियमबद्ध और संगठित प्रक्रिया है, जैसे कि कक्षा, विद्यालय या कोचिंग सेंटर में होता है। यदि हम कोई कक्षा, कोई विद्यालय, कोई कोचिंग सेंटर में जाकर के हम कोई भाषा सीखते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? अधिगम के अंतर्गत आता है। लक्ष्य और परिमाण है आपका अधिग्रहण, इसका मुख्य जोर संप्रेषण की क्षमता विकसित करने पर होता है, शुद्धता पर ध्यान बाद में आता है। तो अधिग्रहण में हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषण करने, बातचीत करने पर ध्यान देते हैं, है ना, शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। अधिगम क्या होता है? इसका मुख्य जोर व्याकरणिक शुद्धता और भाषा के नियमों को समझने पर होता है, जबकि हम लोग अधिगम में क्या करते हैं? जो व्याकरण होते हैं, जो नियम होते हैं, उसकी शुद्धता पर हम लोग क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। इसके बाद देखिए, आधारभूत कारक है इसमें। अधिग्रहण, अनुकरण, सामाजिक अंतःक्रिया और सहज अनुभव है, जबकि जो अधिगम होता है वह अभ्यास, प्रशिक्षण, व्याकरण के नियम और शिक्षण सामग्री के माध्यम से होता है। संक्षेप में, अधिग्रहण वह है जो आप बिना कोशिश किए सीखते हैं, जैसे मातृभाषा, और अधिगम वह है जो आप कोशिश करके सीखते हैं, जैसे कक्षा में अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा सीखना होता है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछता ही है अधिग्रहण और अधिगम से संबंधित प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।